अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मेरे हाथ में आपको ये एक गोलियों का पत्ता नज़र आ रहा है। ये बेसिकली डिस्प्रिन की टैबलेट्स हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इसके अंदर जो ड्रग है उसका नाम एस्पिरिन है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्प्रिन जो है वो आम तौर पे हम सर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे पेशेंट्स जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, या जिन्हें दिल की बीमारियां हैं, या जिन्हें फालिज का अटैक है या पहले हो चुका है, उनके अंदर डिस्प्रिन की टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये खून पतला करने के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना के पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। इस पत्ते की कीमत मुश्किल से 20 रुपये है, या अगर आप इस एक गोली का आप कीमत देखें तो सिर्फ 2 रुपये की एक गोली है। लेकिन कोरोना के पेशेंट्स की जान बचाने के लिए, उन्हें वेंटिलेटर तक पहुँचने से रोकने के लिए और ऑक्सीजन सैचुरेशन को पूरा करने के लिए ये बहुत ही कारआमद ड्रग के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। रिसर्चेस जब बहुत सी की गई कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर, तो ये देखा गया कि वो पेशेंट्स जो कि कोरोना का मरीज़ बनने से पहले या जैसे ही उन्हें कोविड का अटैक आया, तो उन्होंने अगर डिस्प्रिन की लो डोज़ इस्तेमाल कर रहे थे या इस्तेमाल करना शुरू की, तो उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली वो बाकी पेशेंट से बहुत ही ज़्यादा कम थी, और उनके अंदर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो ऐसी थी जो कि हम लोग बड़ा ईजीली उन्हें हैंडल कर सकते थे। कोरोना के मरीज़ों के अंदर जो हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर खून जमने का अमल या ब्लड क्लॉट्स बनना, छोटे छोटे खून के लोथड़े बन जाना, ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिला है। जब खून के ये छोटे छोटे लोथड़े हमारी बारीक शरेयानों के अंदर या हमारी आर्टरीज़ के अंदर, कैपिलरीज़ के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे खून का बहाव ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। खून प्रॉपर मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक नहीं पहुँचता। और ख़ास तौर पे अगर हम अपने फेफड़ों की बात करें, तो हमारे फेफड़ों के अंदर कुदरती तौर पे एक बहुत ही बारीक नेटवर्क है कैपिलरीज़ का। जब इन कैपिलरीज़ के अंदर से खून गुजरता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो हम लोग अपने सांस के थ्रू अंदर इनहेल करते हैं, जब खून तक पहुँचती है तो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक, हमारे अज़ा तक ये ऑक्सीजन अल्टीमेटली पहुँचाई जा रही होती है। जब भी हमारी शरेयानों के अंदर खून के बारीक लोथड़े बनेंगे, तो वहाँ पे चूँकि खून का बहाव कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इसलिए ऑक्सीजन लेवल भी खून के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि डिस्प्रिन की टैबलेट्स ये खून पतला करने के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं, और ये लो डोज़ के अंदर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट के अंदर या दिल की जितनी बीमारियाँ हैं उन मरीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल की जा रही हैं। जब इसका इस्तेमाल हम कोरोना के पेशेंट्स के अंदर या ऐसे पेशेंट्स जिन्हें कोविड का अटैक हो चुका होता है उसके अंदर करते हैं, तो ये खून पतला करने के साथ साथ खून के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही कारआमद ड्रग के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि जब रिसर्चेस की गई कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर, और तकरीबन 400 से ज़्यादा पेशेंट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली ये देखा गया कि अगर हम उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं एस्पिरिन ड्रग, और उनके मुकाबले ऐसे पेशेंट्स को रखा गया जिनके अंदर एस्पिरिन ड्रग इस्तेमाल नहीं की गई, तो जिन पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल की गई थी एस्पिरिन की गोलियाँ, उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस कम थी, उनके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल था वो प्रॉपर था। ख़ास तौर पे वो वाले मरीज़ जो कि 55 साल से 60 साल की उम्र के दरमियान जिनकी एज थी, उनमें ये स्पेशली एस्पिरिन ड्रग बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित हुई, और इसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उनके अंदर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन थी ये भी तकरीबन अपनी एक नॉर्मल रेंज के अंदर देखने को मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस्पिरिन की लो डोज़ वो आहर क्या है, या हम किस तरह तयन कर सकते हैं कि एस्पिरिन हम लो डोज़ के अंदर इस्तेमाल करें तो वो कितने mg होगी। देखें, जो डिस्प्रिन की हमें ये गोलियां देखने को मिलती हैं मार्केट में, इसके अंदर तकरीबन 300 mg एस्पिरिन है हर एक गोली के अंदर। अगर इस गोली को आप बराबर 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हर एक टैबलेट या हर चौथे हिस्से के अंदर 75 mg एस्पिरिन आपको मिलेगी। अब चौथे हिस्से के अंदर इस डिस्प्रिन की गोली को इस्तेमाल करना, या मार्केट के अंदर जो 75 mg की स्ट्रेंथ के अंदर एस्पिरिन की गोलियां दस्तयाब हैं, जिनके अंदर लोप्रीन का नाम सर फहरिस्त है, इसके अलावा एस्कार्ड की जो गोलियां इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उनके अंदर 75 या 75 mg एस्पिरिन मौजूद है। ये 75 mg एस्पिरिन का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करना कोरोना के मरीज़ों के अंदर ज़िंदगी को बचाने के लिए या उन्हें वेंटिलेटर तक पहुँचने से रोकने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद है।